नमस्कार आदाब, मैं जे अहमद, आप देख रहे हैं स्वागत जिंदगी न्यूज। इस समय मैं उपस्थित हूं सिटकुल के डॉल्फिन कंपनी के ठीक सामने, जहां की डॉल्फिन कंपनी के लोग, वर्कर, यहां के श्रमिक आज धरने पर बैठे हैं क्योंकि उनके साथ इतना अत्याचार हुआ है, दुराचार हुआ है, मारपीट हुई है। उस चीज को लेकर आज फिर एक बार उन्होंने धरना दिया है, धरने पर बैठे हैं। देखते हैं यहाँ पर, जानते हैं उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है, क्यों उन्होंने धरना दिया है। अभी धरने पर बैठे हैं तो यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ आज हजारों लोग हैं। ये हजारों लोग अगर परेशान नहीं है, मुश्किल इनके सामने नहीं है, परेशानियां नहीं है, इनको वर्किंग नहीं समय मिलती है, पैसा समझ नहीं मिलता, कंपनी में कुछ न कुछ इनको प्रॉब्लम है, तभी ये धरने पर बैठे हैं। मैं अपने साथी से कहूंगा जरा दिखाएं यहाँ पर कितने लोग हैं, उनको जरा दिखाएं कि यहाँ पर कितने लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं। और ये धरने पर लोग क्यों बैठे हैं, इनके साथ क्योंकि इनके साथ कुछ इस तरह की बातें हुई हैं, इनके साथ कुछ अत्याचार हुआ। हम बात करेंगे कि यहाँ से क्या कहना चाहेंगे। आज यहाँ पर इतने लोग धरने पर बैठे हैं, क्या ये धरने पे अपनी कानूनी मांग को लिए बैठे हैं जो सरकार के और संविधान में लिखा है। हमारी मांगे जायज हैं और जो संविधान के तहत हैं, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा लगता है उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के अंदर भारत का संविधान ही लागू नहीं होता। यहाँ उद्योगपतियों का संविधान लागू होता है। यहाँ के शासन प्रशासन वाले आते हैं, डंडे ले लेकर आते हैं, लेकिन वो शासन पर वाले डंडे गुंडों को दे देते हैं, हम लोगों को डराने के लिए। गार्डों को दे देते हैं वो डंडे। पुलिस वाले अपने डंडे गार्डों को क्यों दे रहे हैं, कंपनी वालों को? हमें डराने के लिए या हमें पिटवाने के लिए? हम तो मरने के लिए तैयार है, मार दो गोली। जब आप हमें रोटी नहीं दे सकते, हमारे हक की कमाई नहीं दे सकते, तो आप गोली मार दो, हम तो गोली खाने को तैयार है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी इन लोगों को अभी तक यहाँ का ALC DLC जो भी अधिकारी हैं कोई भी देखने नहीं आया है, और ऐसे अधिकारियों को थू है। नहीं, आपने ALC और DLC की बात करते हैं, आपने यहाँ की कोई कंप्लेंट कहाँ कंप्लेंट की है, किस किस को कंप्लेंट की है? इनकी कंप्लेंट हम कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत जी से करके आए हैं। इनकी कंप्लेंट हमने DIG से करके आए हैं। इनकी कंप्लेंट हमने हल्द्वानी भी लगा दी है और हम हाई कोर्ट में भी चले गए। लेकिन यहाँ के अधिकारी काम करने को राजी नहीं है, यहाँ के उद्योगपतियों के इशारे पे नाच रहे हैं। यहाँ के ALC अरविंद सैनी जी को आए भी लगभग 3 महीने हो गए। ये 3 महीनों में ये तय नहीं करवा पाए कि आपके 30 बंदों का गेट बंद है तो मैनेजमेंट कितने बंदों को लेगा। तो नाला तय ऐसी जिंदगी पर आपकी। हम आम मजदूर, पर डे कमाने वाले, पर डे खाने वाले। मतलब ALC से आपने अगर जब मुलाकात की, बात की, क्या उन्होंने आश्वासन आपको दिया कि किस तरह वो इन कंपनियों से बात करेंगे या वर्कर से बात करेंगे? क्या कुछ कहा उन्होंने, ये आप बताइए। उनका आश्वासन जो दिया उन्होंने, बस तारीख पे तारीख। आज तक उनसे एक काम नहीं हुआ। 3 महीने में जिस बंदे से, जिस अधिकारी से एक काम नहीं हुआ, तो मैं कानून को अंधा क्यों मानूं? मैं फिर अधिकारियों को अंधा मानूं ना? लोग कहते हैं कानून अंधा होता है, लेकिन हमारे यहाँ के अधिकारी अंधे हैं। उन्हें सब दिखाई दे रहा है। 2 आंखें हैं, 2 चश्मे लगा लिए हैं, 4 आंखों के बाद भी उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। ये मजदूर ऐसी बारिश में रात भर यहाँ तड़पते रहे, यहाँ सोए, रात को दिन में ऐसी दोपहरी में सो रहे हैं, रह रहे हैं, यहाँ पर बैठ रहे हैं। लेकिन यहाँ के ALC यहाँ देखने तक नहीं आ रहे हैं कि यहाँ क्या हो रहा है मजदूरों के साथ। हमने एप्लीकेशन लगाया भी लगभग 6 महीने हो गए, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ के अधिकारी उद्योगपतियों के इशारे पर नाच रहे हैं, तलबे चाट रहे हैं उनके। और हम लोग जब अपने हक की बात करते हैं तो तारीख पे तारीख, और कुछ नहीं है यहाँ। तो दोस्तों देख रहे हैं कि इस समय यही वो वर्कर हैं जो आज कंपनी से परेशान है। इनका भी कहना है, एक फिल्म वाला डायलॉग इनके सामने चल रहा है कि तारीख पर तारीख, जैसे कि एक फिल्म देखी हुई, कौन सी थी वो, सनी देओल की फिल्म, कि वो आज पूरे देश में विदेश में भी उसका ये डायलॉग मशहूर है कि तारीख पे तारीख। वही हाल यहाँ पर भी है। यहाँ और भी लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ। जी आप ही बताइए, क्या और कहना चाहेंगे? जब हम उनसे कहते हैं कि हमारे परमानेंट लोग जो 10 साल 15 साल से कंपनी बेस पे काम कर रहे हैं, उन्हें ठेकेदारी में डाल दिया जाता है, ऐसा कोई कानून है? वो कहते हैं ऐसा कोई कानून नहीं है। परमानेंटली लोगों को ठेकेदारी में डाला जा रहा है। हाँ, परमानेंट लोग जो 10-10 साल 15-15 साल से काम कर रहे हैं, उन्हें ठेकेदारी में डाला जाता है। जब हम ALC साहब से पूछते हैं ऐसा कोई कानून है, वो बोलते हैं ऐसा कानून नहीं है। तो हम कहते हैं फिर कार्रवाई क्यों नहीं करते? हमारी कंपनी वाले ऐसा कर रहे हैं। इनके 4 महीने का पुराना स्टेट देख लो, पुराना रिकॉर्ड देख लो, 10-10 साल का रिकॉर्ड देने को तैयार है। कंपनी बेस से सैलरी आती थी, कंपनी बेस से बोनस मिलता, सब कुछ कंपनी बेस से। तो हमें बोनस भी नहीं मिलता था। बोनस ऐड के तहत 31 नवंबर तक तो बोनस मिलना चाहिए, वरना उस पर कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन आज तक इन लोगों ने किसी ने कार्रवाई नहीं करी। अगर तुम्हारे बस की नहीं है तो अपने ऊपर अधिकारियों के लिए भेजो, ये लिख के नहीं भेज सकते। ऐसा चल रहा है यहाँ पर। कानून अंधा नहीं है, अधिकारी अंधे हैं।
यहाँ के पैसे खा खा के, मोटा माल खा खा के गरीबों की आवाज सुनने वाले नहीं मतलब है। आपका कहने का मतलब है उनको मोटा माल खाने को मिलता है, यानी कि कंपनी से आप कहना चाहते हैं कि कंपनी से मोटा माल खाने को मिलता है इसलिए नहीं बोलते हैं, क्या यही कहना चाहते हैं? एक जज की भूमिका यह होती है कि वो दोनों पक्षों को सुनता है और जब दोनों पक्षों की बात आमने सामने आती है तो निर्णय लेता है। लेकिन यहाँ तो एक ऐसे जज हैं, जबकि वो जज माने जाते हैं एलजी साहब, वो तो एक ऐसे जज हैं, सारा प्रूफ हमसे ही मंगा रहे हैं, कंपनी वाले से एक प्रूफ नहीं मंगा रहे हैं। हमारे लोगों की गेट बंदी करी गई, हम प्रूफ दे रहे हैं, उनसे 3 महीने में कंपनी वालों से प्रूफ क्यों नहीं लिया गया? तो कहीं नहीं कहीं तो ये षड्यंत्र है, कहीं नहीं कहीं तो 60